हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आर के सिंह यूट्यूब चैनल से इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंटीग्रेशन का चैप्टर फर्स्ट और लेक्चर फोर्थ लेके आया हूँ। लेक्चर फोर्थ में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है इसके बारे में पहले देख लें कि कुछ ऐसे फलन होते हैं जिन्हें सीधे सूत्र द्वारा हम समाकलित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे प्रतिस्थापित करके, इसका मतलब प्रतिस्थापित मतलब क्या होता है, कुछ जगह कुछ रख के उसको हम समाकलित कर सकते हैं, और इसी विधि को हम समाकलन की प्रतिस्थापित विधि कहते हैं। इसमें हम टाइप वाइज लें, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, इस तरह से हम लेके चल रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए, टाइप फर्स्ट को आप लेके चलिए। तो जब फलन f इंटू ए एक्स प्लस माइनस बी के रूप का हो, अगर इसके रूप का हो तब हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार के फलन में f जो ब्रैकेट के अंदर है, चूंकि f इंटू ए एक्स प्लस माइनस बी है, तो ए एक्स प्लस माइनस बी को हम मान लेंगे t, और इसके बाद हम इसको अवकलित कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करके हम dx का मान dt के रूप में निकाल लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, मान लिया कि ए एक्स प्लस माइनस बी बराबर क्या हो गया, t। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a कांस्टेंट है, यक्स को करेंगे तो 1 हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस माइनस 0 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, या a डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपान ए। अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो चलिए हम इंटीग्रेट जब कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ए एक्स प्लस माइनस बी को आपने क्या माना है, टी माना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू टी हो जाएगा, और डी एक्स का मान क्या आया है, डी टी अपान ए आया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि ए एक्स प्लस बी को आपने माना है क्या, टी, तो आपने यहाँ पे टी रख दिया, और डी एक्स जगह क्या आया है, देख रहे हैं, डी टी अपान ए, तो डी टी अपान ए हो गया। तब ये हो गया 1 अपान ए अपन कॉमन ले लिए, और इसका मान इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी का मान आ गया कैपिटल एफ टी। तो इस तरह से हमारा हो गया 1 अपान ए कैपिटल एफ ए एक्स प्लस माइनस बी, और प्लस सी आपने जोड़ दिया। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब क्या रूल है देख लीजिए कि यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर f इंटू ए प्लस माइनस बी के रूप का अगर कोई फलन है तो उसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो f इंटू ए प्लस माइनस बी रूप के फलनों में ए एक्स प्लस माइनस बी को x समझते हुए फलनों के सूत्र का प्रयोग करते हैं, और प्राप्त फलन को x के गुणांक से भाग दे देते हैं। चलिए इसके अनुसार कुछ सूत्र हैं, इसको आप देख लीजिए, जहाँ ए एक्स का गुणांक, चलिए देख लीजिए। पहला सूत्र, पहला फार्मूला है कि अगर कोई ऐसा है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी पावर एन डी एक्स है, तो ए एक्स प्लस माइनस बी को हम टी मानते हैं, तो उस तरह से जब हम निकालेंगे तो क्या कर रहा है, हमारा रूल क्या कर रहा है कि एक्स के गुणांक से हम भाग दे देंगे, बाकी ए एक्स प्लस बी को हम एक्स का मान लें की तरह मान लेंगे। तो ए एक्स प्लस माइनस बी को अगर हम एक्स मानेंगे तो एक्स पावर एन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके पावर में एक जुड़ जाता है, पूरे पावर से भाग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी है, तो एक्स का गुणांक क्या है, ए है, तो इसलिए 1 अपान ए से भाग हो जाएगा, इसलिए ए से भाग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपान ए एक्स प्लस माइनस बी की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, जहाँ पर ए एक्स का गुणांक है। दूसरा फार्मूला देख लीजिए कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए एक्स प्लस माइनस बी, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए एक्स प्लस माइनस बी को अगर एक्स मान लिया जाए तो 1 अपान एक्स हो जाएगा, 1 अपान एक्स का मान क्या होता है, लाग। लेकिन यहाँ पे एक्स जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो एक्स का जो गुणांक क्या है, ए है, उससे भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकेंड फार्मूला आपका है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान ए लाग ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू
प्लस माइनस बी प्लस सी। तीसरा फार्मूला देख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ कास ए एक्स प्लस माइनस बी है। अब वहीं कहा गया, इसमें कहा गया है रूल कि ए एक्स प्लस माइनस बी को एक्स के रूप में अगर देखा जाए तो कास क्या होता है, साइन होता है, और एक्स का जो गुणांक होता है उसे भाग देते हैं। तो तीसरा का क्या फार्मूला इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कास ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स बराबर 1/a। 1/a क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स का गुणांक यहाँ पे ए है, और कास क्या होता है, साइन होता है। तो हमने क्या कर दिया कि कास का हो गया हमारा क्या, साइन, और 1/a ये आपका एक्स का गुणांक है। ठीक, बात समझ में आ गई। चौथा पॉइंट है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस माइनस बी है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो खाली वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/a ई की पावर ए एक्स प्लस माइनस बी और प्लस सी। तो इस तरह से फार्मूले चलते जाएंगे आपके। चलिए इस पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 3 की होल पावर 5 है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 3 होल पावर 5 dx। अब बताइए x का गुणांक कितना है, 8 है, तो 8 से भाग हो जाएगा। और 8x प्लस 3 को अगर x मान लिया जाए तो x पावर 5 मतलब क्या हो जाएगा, x पावर 6/6 हो जाएगा, और x जो क्या है 8x प्लस 3 है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 3 की पावर 5 dx का मान हो जाएगा 1/8। 8x प्लस 3 की पावर 5 प्लस 1/5 प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर आपका हो गया 1/8 8x प्लस 3 की पावर 6/6, और 8 और 6 हर में है, गुणा कर दीजिए आप, तो ये हमारा हो जाएगा 8x प्लस 3 की पावर 6/48 प्लस सी। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x माइनस 3। ठीक, अगर 7x माइनस 3 को अगर x के रूप में अगर देखा जाए तो log x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की जगह 7x है, तो x गुणा कितना है, 7 है, इसका मतलब 7 से भाग हो जाएगा। तो सेकेंड आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x माइनस 3 dx का मान 1/7 क्यों हो रहा है, 7 से भाग क्यों हो रहा है, क्योंकि x का गुणांक कितना है, 7 है, और बाकी log 7x माइनस 3। इसका मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x माइनस 3 dx का मान हो जाएगा log 7x माइनस 3/7 प्लस सी। दूसरे प्रकार का आप इंटीग्रेशन देख लीजिए। दूसरा रूल, जब कोई ऐसा फलन हो कि यफ डैश एक्स अपान एफ एक्स के रूप का हो, इसका मतलब कि यदि फलन एक भिन्न है जिसमें अंश हर का अवकल गुणांक है, तब हम क्या करेंगे, हर को टी मानेंगे, उसको अवकलित करेंगे और अंश से डी टी प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स में क्या करेंगे, हर को हम मान लेंगे टी। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या, टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो ऊपर अंश में देखें एफ डैश एक्स डी एक्स जो हम क्या रख देंगे डी टी, और एफ एक्स जो क्या रख देंगे टी। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान टी। अब 1/t का क्या इंटीग्रेशन होता है, लाग टी, तो क्या हो जाएगा लाग टी प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारा एक सूत्र है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा लाग एफ एक्स। इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये एक नंबर में एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप के। पहला एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए हर और अंश को देखिए कि अगर हर को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स ही तो मिलेगा। कैसे, हम मान लेते हैं कि ई की 1 प्लस ई की पावर एक्स बराबर क्या मान लेंगे टी, और उसको डिफ्रेंशिएट करिए टी की पावर एक्स और प्लस 0 हो जाएगा। इसका मतलब ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो ई की पावर एक्स डी एक्स जगह हम रख देंगे डी टी, और 1 प्लस ई की पावर एक्स की जगह रख देंगे टी। तो ये रिड्यूस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान टी, और 1/t को जो टी के सापेक्ष इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा लाग टी। तो हो गया लाग टी, और टी आपने क्या माना था 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो आपका आंसर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई एक्स डी एक्स समान हो जाएगा लाग 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अपान 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। तो अगर आप हर को टी मान लीजिए, मान लिया 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी।
सारी पुट मतलब मान लिया पुट 1 माइनस सी की पावर एक्स बराबर टी। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आप कहेंगे 1 कहाँ गया, तो 1 का आपका 0 हो जाएगा क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ के आए हैं। इसका मतलब ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी टी, और 1 माइनस ई की पावर एक्स जगह रख देंगे टी। तो ये इंटीग्रेशन आप ई की पावर एक्स अपान 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन आप माइनस डी टी अपान टी। माइनस ले लीजिए बाहर, डी टी अपान टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लाग टी। तो माइनस लाग 1 माइनस सी की पावर एक्स प्लस सी। तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आप, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन मार्क में पूछा जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स अपान साइन की पावर 4 एक्स डी एक्स। ठीक, अब सिर्फ साइन को घात को मत देखिए, हर के सिर्फ साइन को देखिए, उसकी घात मत देखिए। साइन को अगर आप इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, बताइए, माइनस कास हो जाएगा। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि साइन एक्स बराबर टी। इसका मतलब कि हर में क्या है, अंश में क्या है, कास है। तो साइन एक्स बराबर टी, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कास होता है। तो कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी, मतलब कास एक्स डी एक्स जगह हम रख देंगे डी टी और साइन एक्स जगह रख देंगे टी। तो हमारा हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन आप डी टी अपान टी की पावर 4। अब टी की पावर 4 जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन आप टी की पावर माइनस 4 डी टी। अब इसमें घात में 1 जुड़ जाएगा और पूरे घात का भाग हो जाएगा। चूंकि देखिए पावर में माइनस 4 है, प्लस 1 कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3। तो आपका हो गया ये बराबर माइनस 1/3 1/t²। अब टी क्या माना था आपने, साइन एक्स। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ये बराबर 1/, ये गलती से 3 है, 2 है, माइनस 1/2 साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स क्या हो जाता है, कोसेक होता है। तो आपका ये हो गया, ये इक्वल टू माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। तीसरे प्रकार का हम देखें, तीसरे प्रकार का इंटीग्रेशन कि जब फलन इंटीग्रेशन आप एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स का पावर होल पावर एन डी एक्स के रूप का हो। इसका मतलब कि यदि हर में एफ एक्स की पावर एन के रूप का फलन हो तब अंश में एफ डैश एक्स हो तथा अंश में एफ डैश एक्स हो, मतलब कि जिसका पावर है उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हर वाला मिल जाए। तब हम क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स को हम रख लेंगे टी, नीचे वाले को रख लेंगे टी, और ये हमारा हो जाएगा टी की पावर एन के रूप का हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपान x³ प्लस 5 का होल स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हर को मान ले रहे हैं t, मतलब x³ प्लस 5 बराबर क्या मान लिया t। अब इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो x³ के 3x² प्लस 0 dx बराबर dt, या 3x² dx बराबर dt। अब 3x² dx जगह हम रख देंगे dt और x³ प्लस 5 जगह क्या रख देंगे t। तो हमारा क्या रिड्यूज हो गया, अतः हैंस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपान x³ प्लस 5 पावर 4 dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt के पावर t की पावर 4। अब t की पावर 4 चूंकि हर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे t की पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब इसका आप आसानी से कर लेंगे, चूँकि हर में एक जुड़ेगा और टोटल हर से भाग हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बाद में हम क्या करेंगे कि हमारा आ गया कि माइनस 1/3 t³ और t क्या माने थे, x³ प्लस t की पावर s³ प्लस 5 की होल पावर क्या आ जाएगा 3, और प्लस c आप जोड़ देंगे। चौथे प्रकार का आप देख लीजिए कि ऐसा फलन हो जब फलन एफ एक्स की होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स के रूप का हो। तब हम क्या करेंगे, ऐसे के लिए कि यदि इंटीग्रल में दो ऐसे फलन का गुणनफल हो कि उसमें से एक फलन दूसरे का
एक फलन दूसरे का अवकल गुणांक हो, कि यदि इंटीग्रल में दो ऐसे फलन का गुणन हो, उसमें से एक फलन दूसरे का अवकल गुणांक हो, तो हम उस फलन को t मानेंगे जिसका अवकल गुणांक दूसरा फलन है। इस बात को ध्यान रखिए कि हम उस फलन को t मानेंगे जिसका अवकल गुणांक दूसरा फलन है। सपोज करिए इंटीग्रेशन ऑफ fx होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है, ये क्वेश्चन है। तो हम fx का t मानेंगे, fx को हम मानेंगे t, क्योंकि एफ डैश एक्स का अवकल गुणांक है। तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt। इसका मतलब कि फार्मूले के रूप में देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल पावर n एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा, एफ एक्स जगह आपने माना क्या t, तो t की पावर n dt, और ये हो जाएगा t की पावर n, इसका मतलब घात में एक जुड़ जाएगा और टोटल घात से भाग हो जाएगा। फार्मूले के रूप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स होल पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। इस पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान अगर आपको निकालना है, तो आपको यहाँ पे पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का मान सेक स्क्वायर एक्स 10x का अवकल गुणांक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 10x बराबर हम t मान लेंगे, तब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt। चलिए तो सवाल करते हैं कि हमारा दिया हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा। चूँकि हम माने हैं यहाँ पे 10x को t, क्योंकि 10x का अवकल गुणांक हमारा सेक स्क्वायर है, तो 10x जगह हमारा t स्क्वायर हो जाएगा और सेक स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर क्या कर देंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे t की पावर 3 अपान 3 आ जाएगा। अब फिर t की जगह वही चीज़ें उठा के रख दीजिए जो आप पहले माने थे। t क्या माने थे आप, 10x, हो जाएगा 10x 10 क्यूब x अपान 3 प्लस सी। इस तरह से आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। नमस्कार, शुभ रात्रि।